आज तीसरे दिन भी स्पॉट पर पहुंची है जांच एजेंसियों की टीम और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हरिंदर मिश्रा थोड़ी देर में जेरूसलम से हमारे साथ जुड़ेंगे, इजराइल के पत्रकार हैं। जावेद गफ्फारी साहब पाकिस्तानी सहाफी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विवेक शर्मा इस वक्त स्पॉट से लाइव हैं, यानी इजरायली दूतावास के पास की उस जगह से लाइव हैं जहां पर धमाका हुआ था। और मनीष झा हमारे एक और सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शंकर प्रसाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर मोसाद की टीम का यहां पर आना और जांच में शामिल होना यह क्या संकेत दे रहा है और किस तरह से मोसाद अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साथ। लेकिन उससे पहले एक खबर अपने दर्शकों को दे दें कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह लगभग तय है कि इजरायली दूतावास के पास हुआ विस्फोट आतंकी घटना है। तो यहां से पुलिस और एजेंसियों का काम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो देश में 11 साल बाद, जी हां 11 साल बाद आतंकी वारदात हुई। समझते हैं कि दिल्ली में हुआ छोटा धमाका क्यों देश के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है, ये जरा समझ लीजिए। दिल्ली ब्लास्ट क्यों संकट की बात, मुश्किल हालात, इजराइल का कनेक्शन जो है ये मुश्किल हालात की तरफ इशारा करता है। चिंता की बात क्या है, दुनिया के कई हिस्सों में इजरायली लोग और इजराइल के प्रतिष्ठान टारगेट पर हैं और भारत में भी यह धमाका इजरायली दूतावास से चंद मीटर के फासले पर हुआ है। बड़ी साजिश संभव है जो कि मुश्किल हालात का इशारा कर रही है। बड़े हमले से पहले संदेश देने के लिए छोटा धमाका किया गया हो, यह मुमकिन है, क्योंकि याद कीजिए जो लेटर यहां से मिला है उस पर यह लिखा हुआ है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। दूतावास तक कैसे पहुंच गए हमलावर, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में जांच एजेंसियों को ढूंढना होगा। चिंता की बात यह है कि इजरायली दूतावास के पास बॉम्ब प्लांट होना यह जाहिर कर गया कि सुरक्षा में कोई ना कोई चूक तो है, कहीं ना कहीं कमी तो है। मुश्किल हालात की तरफ इशारा कर रहा है यह फैक्ट कि इजराइल और ईरान दोनों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान की विदेश नीति जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, इजराइल से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी हमारे रिश्ते हैं, ईरान से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका और ईरान और इजराइल की अदावत से दुनिया वाकिफ है। भारत इस बात से चिंतित हो सकता है कि इजराइल ईरान दुश्मनी का अखाड़ा कहीं दिल्ली ना बन जाए, यह है चिंता की बात। और LAC और LOC पर हम सब जानते हैं पहले ही बहुत ज्यादा तनाव है। देश में ऐसे किसी संकट का फायदा दुश्मन पड़ोसी ना उठा ले, यह भी एक बड़ी चिंता का सबब है। दिल्ली के आसपास प्रदर्शन आंदोलन में बड़ी संख्या में मौजूद किसानों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत करनी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर एरियाज पर हजारों किसानों का जमावड़ा है। तो चिंता का सबब यह भी है क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का जिम्मा है। हमारे साथ शंकर प्रसाद साहब मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, अब ये इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी तरफ से एक टीम का यहां पर आना और जांच में शामिल होना, ये क्या संकेत दे रहा है और किस तरह से आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ ये जांच आगे बढ़ती हुई अब आपको नजर आ रही? देखिए, इसके 2-3 क्लियर आंसर्स हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मोसाद एक वेल नोन वर्ल्ड की फाइनेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज को देखें, मोसाद नंबर 1 है। दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के जो हैं, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से इजराइल में बात की है, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत हाई लेवल से शुरू हुआ है। हमारे पास भी बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारे पास भी बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स हैं NSG के, हमारे पास सब किस्म की सहूलियतें हैं, सब किस्म की इंफॉर्मेशन है। लेकिन मोसाद को यहाँ आने से हमें कुछ टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। तो मोसाद का और इंडियन एजेंसीज़ का मिलकर काम करना एक बड़ी भारी चीज़ है और मैं समझता हूँ इट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर टुडेज एक्टिविटी बट इट इज़ गुड फॉर फॉरएवर। मोसाद के साथ मिलाप रखना बहुत ज़रूरी है। भारत के और इजराइल के रिलेशनशिप पिछले 29-30 ईयर्स से बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे डिफेंस पार्टनर हैं, हमारे से इंटेलिजेंस शेयरिंग उनकी कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसमें समझने की बात यह है कि ये जो अभी इस्तेमाल हुआ है PETN, जो नाइट्रोग्लिसरीन का है, जिसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं
उससे वो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे साबित हो रहा है कि दिस इज एन एक्टिविटी बिहाइंड विच देयर इज अ टेररिस्ट ग्रुप। ये टेररिस्ट के लिए बड़ा माना जाता है कि ये टेररिस्ट को बड़ा फेवरेबल है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये केवल अगर आप 100 ग्राम PTN ले लें तो वो एक पूरी कार को उड़ा सकता है। इट्स सच अ पावरफुल एक्सप्लोसिव, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी फेवरेबल विद द टेररिस्ट। और इसी किस्म की एक्टिविटी फ्रांस में भी हुई है। तो इसके दो चीज़ें हैं, एक तो उसने ये देखा कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन अच्छे हैं, इनकी 29-30th एनिवर्सरी चल रही है, इस पर एक थोड़ा सा छोटा सा पटाखा छोड़ दिया जाए। उधर उसके साथ अमेरिका और ईरान का भी परेशानी हो रही है। उनको आपको मालूम है उनके जहाज, आपने खुद ही बताया कि अरेबियन सी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि आज भी उनकी एनिवर्सरी है जब सुलेमानी और उनके साइंटिस्ट की हत्या हुई थी। तो इन सब चीज को देखते हुए, और बड़ी बात ये, व्हाई इज इट ए स्मॉल, ये छोटा पटाखा क्यों है, ये बड़ा पटाखा क्यों नहीं है? ये बड़ा पटाखा इसलिए नहीं है कि जो भी इसके पीछे कर रहा है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कैजुअलिटीज करना नहीं चाहता। हो सकता है ईरान ने किया हो, मैं ये नहीं कह रहा ईरान ने किया है। बिल्कुल, और इसीलिए इसी कड़ी में एक जानकारी और अपने दर्शकों को देते हैं, जो कि हमने बताया कि धमाके के पास से जो लेटर मिला उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये तो महज एक ट्रेलर था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।